इस कमरे में जो है ना वो मैं पहुंच चुका हूँ। इधर है भी अंधेरा, कोई है, खाली बेड, चारपाई भी खाली है। यहाँ पर हमें कुछ यकीन भी हो रहा है कि मौसम जो है ना उस घर में होगा। ये दरवाज़ा जाता है उनके घर, लेकिन हम यहाँ से नहीं जा रहे, हम ऊपर से जा रहे हैं उनके घर डायरेक्ट। आराम से ना, आराम से सुकून से ऐसे चलते रहें। नहीं है ना जमील भाई, क्या हाल है, ठीक हो? आपके रूम में दाखिल हुए हैं, देखा है। हाँ, क्योंकि ये गैरों के घर तो नहीं है ना, हमारे अपने हैं। ठीक है, आप जाएं, अल्लाह पाक खैर करेगा, हम इंशाल्लाह। अभी जो है हम घर वापस जा रहे हैं और रास्ता देखिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो अभी जो है ना शाम का टाइम है और हम जो है ना अपने घर से बाहर खड़े हुए हैं गेट में। और मौसम की बात की जाए तो माशाल्लाह से मौसम इतनी ज़्यादा ठंडा और मरी वाला बना हुआ है कि सारा दिन जो है ना आज बारिश बरसती रही है, बरसती है, फिर बंद हो जाती है, फिर आती है, फिर बंद हो जाती है। ऐसे तो बादल अभी भी जो है ना बने हुए हैं और गरज भी रहा है। तो अभी जो है ना मैं बाल्टी लेके जा रही थी इधर भाई वाले के घर जो है ना पानी लेना है, क्योंकि हमारे घर जो है ना लाइट नहीं है और प्लेट्स वगैरह भी नहीं चल रही। तो पानी जो है ना टैंकी में ख़त्म हो गया था। मैंने कहा चले मैं ले आती हूँ। सालन जो है ना मेरा चढ़ा हुआ है और आटा गूंदने के लिए। बिजली जो है ना वो एक फेस में आ रही है, एक फेस में नहीं आ रही, डबल फेस होता है ना। हमारे वाला मीटर नहीं चल रहा और भाइयों वाला मीटर चल रहा है। पता नहीं आप खंबे से जो है ना वो फेस में बिजली नहीं आ रही, या मतलब कि हमारी कहीं पर तार जल गई है, या कोई समझ नहीं लग रही क्या है। अगर तार जल जाती तो थोड़ी थोड़ी बिजली क्यों आती, मतलब कि झमके क्यों मारती? या जल रही है या फिर पीछे नहीं है। शायद फेस का भी मसला हो सकता है। हाँ ये भी है। चलो अभी जो है ना मैं गूंद रही हूँ आटा और सबको पता है, सब देख रहे हैं आटा गूंद रही है। अच्छा, सालन हमारा उधर से चढ़ा हुआ है और उसको मैंने कल से देखा भी नहीं है। कल जो ले आया था वही है, चढ़ाया हुआ है। हाँ कल करेले बनाए थे। तो कल ले आया था करेले और बैंगन ऐसे यो। हाँ बैंगन पका रहे हो ना आज? गोभी ले आया था। हाँ जी, करेले और गोभी ले आए थे। करेले आपने कहा आज बनाओ और गोभी मैंने कहा चले कल बना लेंगे। तो गोभी अभी बना रही हूँ, करेले हमने कल बना के खा लिए थे। सही बना हुआ है या अभी? तो मेरे ख्याल में देर है। नहीं अभी देर है, बुनाई की है। दिखाओ जरा फिर चेक करें जी। ये चढ़ी हुई है हमारी आज की रेसिपी। अभी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा पानी है। इसने अपना छोड़ा हुआ होगा, क्योंकि मैंने यार अपना नहीं होता पानी, मैंने ली थी बिल्कुल साफ थी गोभी। यार होता है, माना करो जो बात वो में फिर बारिश में रखी रही होगी। नहीं रखी रही बारिश में। ओ तेरी खैर, क्या बात है। बिल्कुल साफ थी गोभी, पानी वगैरह इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। वो फिर आपने धोया होगा ना गोभी को, तो वो पानी बढ़ गया होगा इसमें। ये होती पानी में है, शुरू से इसको पानी लगता आता है तो ये थोड़ा थोड़ा पीती रहती है, अपने अंदर जज्ब कर लेती है। फिर जब इसको धो के डालें तो फिर वो ज्यादा हो जाता है। इसका कौन सा पेट होता है? आप तो ऊपर से फूल काटती हो ना, इसका जो पेट होता है, डंडियां होती है, वो भी काट देती हो बाहर। जो इसका मूला होता है पीछे वाला, वो भी काटते हैं। मूला ना कट्या करना यार। क्यों? मैं कहता हूँ कि हमारी गोभी टेस्टी क्यों नहीं बनती? हा? वो सख्त वाला मूला भी काट देती हो। इतनी मजे की बनी होती है। आइंदा वो मूला ना काटना। काटूंगी, क्योंकि उससे तो टेस्ट आता है। अब हमारे घर की बिजली नहीं है, बाकी सबकी है। तो मैं जरा जाता हूँ, चेक कर आता हूँ। हाँ चेक करवाओ, आपने अपनी कारीगरी नहीं जमानी। तो आज है भी फ्राइडे है, जुम्मा है आज,
मिस्त्री वगैरह भी छुट्टी के ऊपर है, कोई भी नहीं बनाएगा, मुझे खुद को बनानी पड़ेगी। नहीं, तेरी मेहरबानी, उधर बैठो आराम करके। और चेक तो कर रहा हूँ ना, आप जाके फिर कारीगरी शुरू कर दोगे। कैसी है इसने हालत बनाई हुई है। ये ईंटें उठा रहा था। ये देखो तो सही, इतना हशर करके सारी ये खराब कर दी। ऐसे किसी को लगेंगे ऊपर, तमीज नहीं है किसी को भी, बड़े छोटे सब रल जाते हो। दिल करता है सबको पकड़ के ना वो खोते पे जाके बिठा दो, लेकिन अभी मैंने देखा वो गाय है। हाँ, ये 2 खोते खड़े हैं, इस पे बिठाऊंगा आपको। ठंडी हवा है उधर, घर तो बंद नहीं लग रही, इधर फुल ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये तारें चेक करें आप हमारी, जो इतनी दूर से हमारी ये देखें, वो तारें, ये तारें, ये सारी तारें। अब इनमें हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमारी तार कौन सी है। इतनी ज़्यादा जाल है बिछा हुआ, और सारी तारों पे ना पानी खड़ा हुआ है। अब इस हिसाब से मैं चाहे अपनी को हाथ लगाऊं या पराई को हाथ लगाऊं, मेरा प्रोग्राम तो बढ़ जाना है। तार को मतलब हाथ लगाऊं तो बिजली लग जाएगी, क्योंकि सारा तो पानी है तारों के ऊपर। बड़ी परेशानी। अब तो वैसे सब की बिजली चली गई है, तो दुआ कीजिए कि जब वापस बिजली आए ना तो हमारी भी आ जाए, क्योंकि वरना सारी रात जो है ना बग़ैर पानी और बग़ैर बिजली, बग़ैर पंखे के जो है ना वो हमें सोना पड़ेगा। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह चला लिया है यूपीएस, क्योंकि शुक्र है कि 1 घंटा बैटरी चार्जिंग पे लगाई थी। तो अब पानी वाला जो काम है ना वो तो खैर हो जाएगा। अब टैंकी एक बार फुल हो जाए ना, फिर तो कल तक नहीं ख़त्म होती ना, सुबह तक, सुबह फिर सिस्टम चल जाएगा। बाकी ये है कि आज हमें बिजली के बगैर गुजारना पड़ेगा सारी रात, लाइट्स के बगैर, पंखा शंखा नहीं चलेगा। अभी लाइट वैसे सब की ना चली गई है, अगर दोबारा आती है क्या पता हमारी भी आ जाए, ये अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि आएगी या नहीं। अगर ना आए तो फिर हम भाई वालों के घर से तार लेंगे। वो कैसे लेंगे, वो नहीं लेंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह चल चुकी है मोटर। क्या लेना है? मैंने बोतल मंगानी है। अच्छा, पहले तेरी तबीयत ख़राब है, अब बोतल भी है। मैंने जो करेले खाया है ना, इतनी यहाँ पे जलन हो रही है ना। ये लो। वो छोटी बोतल 50 की मिलेगी ना? पता नहीं, 60 की 50 की है, ऐसे मुझे पूरा पता नहीं है। ये लो 60 ले जाओ। किसको दोगी, कूबू या कूब को? हाँ, किसी को भेजूँ। बाहर बैठे हैं, ये कूब बैठा, तार बैठा, किसी को भेज दो, ले आएगा। बोल देना फिर कौन सी, फिज़ा वाली लेना ना। हाँ, फिज़ा वाली लूँगी, नमक डाल के पीऊँगी। ये कूब छोटी बोतल कितने की मिलती है? वो फिज़ा जो होती है 80 रुपए की। 7 अप नहीं, फिज़ा गोरमे की होती है, नेक्स्ट कोला की। वो वाला बात चले गए यार 30 रुपए की मिलती है, अब तो 50 रुपए की हो गई। ये कह रहा 80 रुपए की। अगले वक्तों की बात है। और अगले की नहीं है ये, अभी मैं बोतलें नहीं लेके आता था। 31 रुपए की मिलती थी उस टाइम। चलो दे देते हैं, आपको भी पता नहीं है पूरा। आप उनको कहना फिज़ा दे दो, छोटी प्लास्टिक वाली, ठीक है? वो फिर दे देंगे, ठीक है? वो जितने की आएगी मैं बद्दे पैसे इसको दे देता हूँ, ठीक है? ठीक है। हमारी जो है ना वो काम वाली बाजी आ गई है, और जैसे उसने देखा ना ये सारा गपशप हुई पड़ी है, तो उसने ना ये बुरश लगाना शुरू कर दिया। हाँ भाई बाजी, वेपर लगा रही हो? चलो जल्दी से सफाई करो, चलो शाबाश, चलो सफाई करो, हाँ शाबाश। कपड़े उधर अलमारी में होंगे सब, इधर नहीं होंगे। ये कंघा ले रही थी, मैंने कहा शायद कपड़े ले रही हो और दिमाग नहीं है। ले लिए मैंने। अच्छा हाँ, मेरा दिमाग ठीक है। अब बस नजदीक सफाई करके अब कंघा दिया जा रहा है, बस वो काले घंटे वाले।
यार पिज्जा स्प्राइट होंगी सावी सारी दुकानों से पूछा। ये तो खराब करेगी इसको मजीद। ये फायदा नहीं देगी आपको, नुकसान देगी। अब क्या करोगे? ये भैया को दे। माशाल्लाह से हमारा सालन जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और सब्ज़ धनिया हमारे पास नहीं है। अब ना इधर कंघा चल रहा जी, वो ना करो, रोटी इधर बना लो अपना तवा रख के, क्योंकि तंदूर नहीं जलेगा वो पानी। अभी मैं बेबो को रेडी कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना बनाऊंगी रोटी। हाँ मेरा घेर रहा है लेकिन रूह नहीं देगी रोटी, ये सिलसिला चल रहा है। अभी तो खाइए आपने। प्यारे बहन भाइयों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप सब ने दुआ करनी है। भाई और भाभी जो है ना वो रो रो के ना उनका बुरा हाल है। सुबह से उनकी कोई वीडियोस वगैरह भी नहीं आई, वीडियो भी उन्होंने सुबह नहीं बनाई क्योंकि उनको होश ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि कुछ कमेंट्स आते हैं जी इतनी ज़्यादा जो है ना वो सूरत हाल होती है लेकिन आपके व्लॉग नहीं रुकते। तो जी मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी और मौत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है। खुदा ना खास्ता अगर मेरे ऊपर मौत आ जाती है, मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ, कोई ये मत समझने कि व्लॉग जो है ना वो बंद हो जाएंगे। इसके बाद भी इसी चैनल के ऊपर व्लॉग आते रहेंगे, मेरी वाइफ बनाती रहेगी, ठीक है। और कोई खुशी है, गम है, दुख है, सुख है, हमने अपना व्लॉग जो है ना वो बनाना है। आप सब ने देखा होगा कि फौत की हुई है, हमारे अपने नाना जान फौत हुए हैं या कोई और फौत हुआ है, हम फौतगी पे गए हैं, आप सबके साथ वो शेयर किया है, ठीक है। और कोई खुशियाँ हुई हैं, शादियाँ हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर किया है। दुख सुख तो आपको पता है ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इसको देखकर हमने अपने जो है ना ये व्लॉग वगैरह बंद नहीं करने। उसकी वजह ये है कि हमने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है। मेरी 9 साल की मेहनत है, 9 साल। 2014 लगने वाला था, 2013 से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था, चैनल स्टार्ट किया था। 8 से 9 साल मुझे कुछ भी जो है ना वो नहीं चला था चैनल। उसके बाद जाके हमारा ये चैनल चला था और हमारी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने सबको बना के दिए। सारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह से अब हर कोई जो है ना वो अपना रोज़गार कमा रहा है, ठीक है। ये उस बंदे को पता होता है जो मेहनत करता है। बाकी जो मेहनत नहीं करते उनके लिए ये व्लॉग बनाना ना बनाना उनके लिए कोई मानी नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं रखते। बहरहाल हमारा जो है ना ये आपने कभी नहीं सोचना कि मेरी अगर मौत हो जाएगी ना तो मेरा आखिरी दीदार भी आपको करवाया जाएगा, मेरी वीडियोस भी बनाई जाएगी, मुझे जब दफन किया जाएगा वो भी वीडियो बनाई जाएगी। ये मैं बात आपके साथ शेयर कर दूं। ये कभी आपने माइंड में ये नहीं सोचना कि इनकी जो है ना वो वीडियो नहीं आएगी, इनका जो है ना काफ़ी क्योंकि कमेंट्स आते हैं इतनी जो है ना वो प्रॉब्लम है, इतनी बड़ा मसला बना हुआ है और आप व्लॉग बना रहे हो, क्योंकि यार ये तो हमने बनाना है, ये हमने कभी भी नहीं छोड़ना। अब जो बेटा आपको तैयारी करवा रहे हैं ना, ये आपने कपड़े नहीं गंदे करने और अभी बाहर भी नहीं जाना, ठीक है। यहाँ भी चारपाई पे बस बैठे रहो, खाना रेडी हो रहा है, खाना खा के चावल कौन पका रहा है भाई? हाँ भाई चावल पके ने पैन, हाँ चावल पका रहे हैं। यार इसको कैसे पता चल जाता है? वो बच्चे सारे इकट्ठे होते हैं ना उधर, देख रहे होंगे, देख लिया होगा। हमने भी कहा क्यों बार बार चावलों को बोल रहे। हाँ ना जाए ना फिर इसके नाना अबू जो है ना परेशान हो जाते हैं। एक दिन ना 2 दिन नहीं गया, सुबह को भी शाम को भी रोजाना यहाँ पे अबू आ जाते थे। आज बेबो क्यों नहीं आया? यार चुप कर, 1 मिनट बात सुनने दे, चुप कर जाए 1 मिनट। आज बेबो जो है ना हमारे घर शाम को भी नहीं आया था, सुबह भी नहीं आया था। क्यों नहीं आया? रोका है आप लोग? मेरा कहा नहीं, वैसे खुद नहीं आया होगा। है ना? अच्छा ये चावल खाने जाएगा? हाँ अभी रेडी हो रहा है, फिर रोटी खा के फिर जल्दी से वापस जाना, ठीक है। चावल खाऊंगा। वो चावल बल्कि वो तो 1 किलो बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं उनके। और साथ में ना कुछ और भी बनाते हैं जैसे सब्जी रोटी। वो अब ऑर्डर नहीं खाता ना। हाँ उनके लिए। उसके लिए क्या पता मीठे चावल बनाए हो, क्या पता नहीं है ना। सुरमा भी आंखों में डाल लेता है माशाल्लाह शहजादा। प्यारी लगती है ना, प्यारी आंखें लगती। हाँ जब गाजर छीलते हैं ना हलवा तो बनता है, गाजरों का ही हलवा बनता है। अभी तो गजरेला बनता है।
वही हलवा गजरेला, लेकिन ये है इसने याद दिलवाया हम कब से, वो उस गजरेला भी नहीं खाया। अब आया हुआ है क्या? नहीं, वो तो गाजरे के मौसम होता है ना। अच्छा अच्छा, अभी गाजर आई हुई है क्या? मैंने भी कहा हम क्यों नहीं लेके आते, इसका मतलब यही है आप क्यों चुप हो, क्योंकि वो होता नहीं है। जब आएगा तो फिर आप रोज कहती हो गजरेला गजरेला। चलो मुबारक हो, टैंकी फुल हो गई है। अब मोटर कर रहा हूँ बंद, यूपीएस कर रहा हूँ बंद, ठीक हो गया। मिट्टी उठा उठा के यहाँ पे डाल रही थी। पक्की मिट्टी है क्या? चीकी। चीकी क्या होती है? मतलब कि चिपकाहट वाली मिट्टी है, ये जबरदस्ती उतारनी पड़ती है, ऐसे नहीं उतरती। चलो आ जाओ, हमारा बिजली दोबारा आ गई है, हमारा मीटर नहीं चला और ना हमारी बिजली आई है। आज हमें बगैर बिजली के गुजारना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, मौसम ठंडा है, लेकिन रात को मच्छर होते हैं ना। हाँ, मच्छरों की वजह से तो प्रॉब्लम बनेगी, लेकिन अब्बू जान को जो है वो भाई के घर सुला देंगे। अगर ऐसा मौसम रहा और लाइट भी नहीं होगी रात को, किसी की भी नहीं होगी, बारिश में आपको पता लाइट बंद कर देते हैं। सारा दिन लाइट गई नहीं है। वो बारिश नहीं थी, जो रात को आनी है वो ज्यादा आनी है। चलो कभी आ जाए या नहीं, फिर अब्बू से पूछेंगे जैसे वो कहेंगे। हाँ सही है। मुझे तो वो तंदूर भी जलाया हुआ है उन्होंने, मैंने समझा शायद चिकन वाली बिरयानी बना रहे हैं। क्या बताएं, इनका हो? हाँ ये हमसाए वालों का हो, ऐशा हम सही का हो, ऐशा हम सही का। हाँ, ये भी बताएं। इन्होंने तो तंदूर जलाया हुआ है, आपने इन्हें हमें कूड़ मारा। चावल बन रहे हैं क्या? हमारा बेबो ने कहा चावल बनाए हुए हैं, फिर हमने असद से पूछा, उसने कहा हाँ चावल बना रहे हैं। वो तो उधर बैठा, अभी तक घर भी नहीं आया, तो उसको कौन? मैं होना यहाँ पे दवाई खेलते हैं। तंदूर आपने जलाया हुआ है? हाँ, क्या बना रहे हो सब्जी? प्याज। अच्छा, बारिश का मौसम, बारिश का मौसम। कल आपने 2 सब्जियां नहीं ली थी? वाला आलू शाम को बनाया से। अच्छा, आलू रात को बनाए थे, भिंडी आज बनाई थी। सही है, एक पिला बुखार खांसी। चलो हम तो चावल खाने आए थे। चावल खाने आए हैं हम, तो चावल नहीं बनाया, अभी दूसरा कह रही है आज चावल बनाने थे। मैंने कहा आज चलो प्याज बना लिया। हमारे घर से ले जाते हम कट्ठे लेते हैं ना, किलो से बनाया है प्याज, किलो घेंदे थे, लेकिन वो दूसरा समैया है कि दूध उतरा कर खा। फ्रिज में रख दो, लाक लगा दो। चलो हसन दवाई पी लो, ये लो, ये मीठी मीठी पी लो, आ करो, शाबाश। चलो जी, रात को इसको आज पिलाऊंगी लाश। सुना हसन ने काम कर लिया, अभी कपड़े पहना के आई हो। वो अब्बू को दवाई पिला रहे थे ना, अब्बू जान शायद डर गए हैं, डर के मारे उसका निकल गया। चलो हस्ती के मुताबिक होता है, उसकी हस्ती देखो ना। चलो आपकी ड्यूटी है जो आप करो, फिर शाबाश। कैसी हो रुकैया? पहले से बेहतर हो? पहले से बेहतर। क्या खा रही हो? यो क्या बना रहे हो? दाल। दाल? जलेबियां दी दाल? जलेबियां दी दाल कौन सी होती है? मैंने कहा गरीबें दी दाल। हाँ गरीबें दी, इतनी महंगी दाल है ये, गरीबें दी है तो बस बोला। जो दाल बनाते हैं ना वो अमीर होते हैं। आजकल दाल 400-500 रुपए किलो है, सब्जी फिर भी 150 की मिल जाती है। हाँ जी, दाल नहीं गलती ना मिलती। तनूर जल गया है मेरे ख्याल में, सबा ने आटा मंगवा लिया है घर से। हाँ, वो चली गया खाने के लिए। चलो इधर रोटी बना लेते हैं तंदूर पे, रू तो देगी कुछ। हाँ अच्छी होती है, नहीं खाई जाती तवे वाली रोटी, जब खाते हैं ना ऐसे पता चलता है खुद खाया भी नहीं। ये तवे वाली हो ना, रुकैया 8 खाती है फिर भी कहती है मैंने तो कुछ नहीं खाया। तंदूर वाली 2 खा लेना रात जाती है। आज भाई साहब से आया पर पवित्र तनूर जलाया तवे वाली काका क्या सड़। हाँ सड़ गए। अच्छा तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी ना हमें एक शक हुआ है
थोड़ा सा हमें सुराग ऐसे यानी कि लग रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ यकीन भी हो रहा है कि मौज़म जो है ना उस घर में होगा। तो अभी मैं फौरी से जो है ना वो गाड़ी निकालता हूँ। आपने चलना है? हाँ जी। और इधर भाभी भी आ गई हैं, भाई भी आ गए, इन्होंने आके अभी बताया है। तो अभी चलें फिर? मैं गाड़ी निकालता हूँ, फिर उधर चलते हैं। सफ़र भी है और अभी टाइम बारिश भी हो रही है, आपको पता है, हल्की और अभी बादल बने हुए हैं। तो हम यहाँ से जो है ना निकलते हैं, उस घर में जाते हैं और हम किसी को भी नहीं बताते, ना उनको कॉल करते हैं ना उनसे पूछते हैं। डायरेक्ट उनके घर जाके गाड़ी रुकेंगे और सीधा हम उनके घर दाखिल होंगे और उस घर में जाके हम देखेंगे कि, क्योंकि एक तो वो आना जाना भी है और मौज़म उधर आता जाता भी था उस घर में, अकेला भी कई बार वो गया भी है, आया भी है खुद से, उसने रास्ता भी देखा हुआ है, मोटरसाइकिल पे भी गया है। तो मैं ना आपको 200 रुपया देता हूँ, जब ये मगरिब के बाद ना दूध ले आना, मेरा नाम कह के ना, कि अब तक हम लेट हो जाएं तो परेशान नहीं हो इंशाल्लाह। मुझे तो यही अब यकीन हो रहा है कि उम्मीद लग रही है। हाँ, उम्मीद लग रही है, मेरा भी यही आइडिया है। चलें अभी मैं जो है ना गाड़ी निकालता हूँ बाहर और यहाँ से होते हैं हम रवाना। आप सब ने दुआ करनी है कि हम जैसे उम्मीद लगा के जा रहे हैं ना, तो अल्लाह पाक हमारे हक़ में बेहतर करे और वहाँ पे हम जाएं तो हमें मौसम का जो है ना वो दीदार हो जाए और वो बैठा हुआ और उसको हम लेके अपने घर आ जाएं। समीना भाभी घर में अभी रोटी टाइम में, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खाना वगैरह बनाएगी ना, अभी बनाया तो नहीं होगा। आप बेफिक्र हैं, आप इधर रहो, हम जाते हैं ना। वो ससुर मेरा भी है, आप भी हो, मैं भी। हाँ ऐसे कर लेते हैं ना, क्योंकि खाना वगैरह बच्चों को खिलाना है, फिर घर में छोटे बच्चे और भाभी असलम भाई तो है नहीं, होते हैं बच्चे भी रोते हैं, उदास होते हैं। मैं उधर उसको देखती हूँ, आप चले जाओ, अल्लाह पाक खैर करे। चलो आप बैठो, मैं गाड़ी ले आता हूँ इधर, फिर आप गाड़ी में बैठ जाना। याकूब ये आप पैसे लो और दूध ले आना। हाँ याद से ले आना, भूल भी ना जाना। सबा जो है ना अभी खाना बना के आ रही है। हम ना जा रहे हैं उधर, इधर फैज़ाबाद साइड पे ना, वहाँ पे ना हमें थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि वो आता जाता था ना उधर भी, अकेला भी कई बार गया है। सही है, फिर चले जाओ, क्योंकि ये घर अपने नज़दीक थे सारे, इधर तो आता जाता था, उधर भी जाता था। तो हम सब जा रहे हैं, ठीक है। ओके आप अब्बू बैठे हैं, खाना शाना देना। ओके ओके ठीक है, आप जाएं, अल्लाह पाक खैर करेगा, हम इंशाअल्लाह उम्मीद है लेकर आएंगे, इसी उम्मीद पे जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे से मेले वैसी खुशखबरी हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला। अभी जो है हम अपने घर से रवाना हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, वो ये कि आप देखें, हम 3 बंदे हैं जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के ये कमेंट्स आए कि अहमद भाई और लोग भी हैं, आपकी फैमिली के भी हैं, वो तो कोई बात नहीं कर रहे या इस पर कोई वीडियोस नहीं बना रहे। यार देखें, बात ये है कि हमेशा जो है ना वो मुश्किल वक्त में हर किसी का पता चलता है, ठीक है। मुश्किल वक्त जब जिस पे आता है ना उसको पता होता है। और मुझे आप सब सच्चे दिल से बताइएगा, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, सच्चे दिल से बताइएगा, जब आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया है तो आपके साथ कोई खड़ा हुआ है, हुआ भी होगा 1 फैमिली, 2 फैमिलियाँ, 3 फैमिलियाँ,
पूरा खानदान वो उठ के आपके साथ, मिसाल के तौर पे आप बीमार हुए हैं, ठीक है, 1 महीने के लिए आप हॉस्पिटल में गए हैं, क्या 1 महीना पूरा खानदान आपके साथ रहा हॉस्पिटल में? या मतलब कि आपके यहाँ कोई फौतगी हुई है, जो आए थे उधर रोए कि यार ये हो गया फलान हो गया, वो ठीक 1 हफ्ते बाद 5 दिन बाद उन्होंने आपसे हाल पूछा कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, आपके बच्चों का पेट पाल रहा है नहीं पाल रहा, बच्चे भूखे हैं नहीं है, बल्कि वो उनके ऊपर मज़ीद जुल्म करते हैं। ये ऐसी दुनिया है। तो आपको पता है किसी के ऊपर मुश्किल वक्त है, कोई मसला है, मैं तो हमेशा मेरी लाइफ ना आप सब देख रहे हैं यार, मैं हमेशा बिजी। मैं अपनी लाइफ में बिजी नहीं होता, यही काम का, जिस फैमिली का भी कोई मैटर है, कोई काम है, कोई मसला है, रात है दिन है। अभी देखें रात मुझे खुद को होश नहीं था, उधर से मेरी सास का मसला बन गया, वो गिर पड़ी, फौरन गाड़ी निकाली, मेरे सहुरे ने भी देखा मुझे, कभी गाड़ी इधर जाती थी कभी इधर जाती थी, लेकिन मैं ले गया। मैं अब कह देता यार मुझे खुद को होश नहीं है, आप जाओ ले जाओ जैसे ले जाओ, कह सकता था ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नहीं यार, मैंने कभी भी नहीं सोचा, हमेशा जो है ना यार इसमें भी कोई देखें अगले जहान की सोचनी चाहिए, इस जहान में ना बस दुआ करें, इंशाअल्लाह पहुंचने वाले हैं, काफ़ी सफ़र कर लिया है, आधे से थोड़ा जो है ना अब सफ़र रह चुका है इंशाअल्लाह, तो उम्मीद है कि हमें सरप्राइज़ मिलेगा। बाकी आपको एक और बात बताऊं कि दुनिया किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करती। हमारी आंखों से ऐसे वाक़यात गुजरे हैं हमारी अपनी फैमिली में कि एक बंदे का भाई फौत हो गया और उसने कहा कि मैं बेटी फैमिली के साथ शेयर करूं, कि कोई नज़दीक वाले देखने भी होते हैं, नमाज जनाजा में शिरकत कर लेते हैं, तो उसने कहा मेरे भाई की डेथ हो गई है, तो फ़लाँ टाइम को फ़लाँ जगह पे मेरे भाई का नमाज जनाजा है। तो उसके नीचे भी यही कमेंट्स आ रहे थे, झूठ बोल रहे हो, नहीं फौत हुआ, ड्रामेबाजी कर रहे हो, ये कर रहे हो। यानी कि देखिए दुनिया इस हद तक गिर चुकी है कि मरने वाले को भी नहीं बख्शते यार, मरने वाले को। तो उस दिन से तकरीबन इस बात को ना 1.5 साल हो गया, 1.5 साल। तो उस टाइम से ना मेरा माइंड वो ख़त्म हो गया, जो पहले वाला मैं मतलब जो कमेंट्स आते थे उसके ऊपर मैं जो है ना गौर करता था, जवाब देता था और उनकी बातें मानता था, उनका हर कहना मानता था। लेकिन उस टाइम से ना मेरा दिमाग ऐसा हो गया ना कि अब दुनिया जो मर्जी कहती रहे ना, मुझे 1% भी असर नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने अब YouTube पे आप सर्च मारें, आप सर्च मारें कुरान पाक की तिलावत, ठीक है, कोई बंदा लेडीज़ या हमारी बहन या भाई कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा, उसके नीचे वीडियो में जाके कमेंट्स देखिएगा, तो वहाँ पे आप जो है ना वो कानों को हाथ लगाएंगे कि इतनी ज़्यादा दुनिया गंदे कमेंट्स उनको भी कर रही है जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या गिरेंगे लोग यार, किसी को गिराने के लिए लोग इतना गिर जाते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी सारा जो है ना यहाँ पे जंगल है और रोडें भी ऐसे टूटी फूटी सी है। ये देखें सारा, इस साइड पे भी कमांड और इस साइड पे भी सारा, ये देख सकते हैं टोटल इस साइड पे भी ऐसे, यानी कि जंगल का इलाका है। बहुत डर लगता है रात के टाइम में, इधर कोई भी नहीं आता, जब अंधेरा होता है ना तो इस जगह पे फिर कोई भी नहीं आता। वो दूर दूर जाके किसी की कोई एक जगह है बस, बाकी ऐसे जंगल विरान जो है हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने पहुँचना था, मैं इसलिए स्लो बोल रहा हूँ कि किसी घर वालों को भी पता ना चले कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। वो अगर बाहर भी बैठा हो तो हम उसे देख लें। ये दरवाज़ा जाता है उनके घर, लेकिन हम यहाँ से नहीं जा रहे, हम ऊपर से जा रहे हैं उनके घर डायरेक्ट। दरवाज़ा नहीं खटखटाते ताकि उनको शक ना पड़े अगर वो यहाँ पे है तो। चलें आराम से ना, आराम से सुकून से ऐसे। अभी हम चुप करके ना बिल्कुल खामोशी से जो है उनके घर दाखिल हो रहे हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये देखो सारी कप कीचड़। अब हम इधर से आए, इधर गेट से नहीं आए। चलें जी आराम से जो है ना उनके घर दाखिल होते हैं। इस कमरे में जो है ना वो मैं पहुंच चुका हूँ। इधर है भी अंधेरा, कोई है, खाली बेड, चारपाई भी खाली है। इस रूम में भी कोई नहीं है जी। सारे रूम जो है ना वो चेक कर लिए हैं, पहले किसी से जो है ना वो दुआ सलाम नहीं की, इस घर में पहुँचे हैं।
सारे कमरों को चेक किया, तसल्ली की, उसके बाद जो है ना अभी हमारी जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ। यहाँ पर भी जो है ना वो नंबरदार नहीं है। इस घर की उम्मीद थी तो ये भी अब नहीं है ना। जमील भाई क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये परेशानी है यार। अल्लाह पाक खैर करे। अस्सलाम वालेकुम, आप ही क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी ठीक है। अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह जरूर मिल रहे थे। हाँ जी, अब भी जो है ना सब मिल रहे हैं। इसकी टांग जो है ना ढक लगा है, ये अहमद ने डक्करा मारा था। मैंने मारा नहीं था, ये पहले आपको पता है, वीडियो तो आप देखते होंगे। झगड़ा था हमारा, तो फिर वो मेरी ना बाइक तोड़ रहा था, मैंने ऐसे हाथ से वो किया ना तो ईंटों पे गिर गया। हाँ, गिर गया। हाथ से किया या धक्का दिया? वही धक्का समझ लो, या ऐसे जैसे बंदा साइड पे करता है बंदे को, गुस्से में जैसे हो जाता है, गुस्से में फिर आपको पता है हो जाता है। अच्छा, इधर नहीं आया हमारा बेटा मौजम, नहीं आया इधर? नहीं भी नहीं, इधर तो नहीं आया। हम पता क्या, हम इस उम्मीद पे आए, हमने कहा वो ना अकेला भी आपके घर कई बार आया है ना, आया है गया है, तो हमें ये यकीन था यार शायद उधर गया हो, उसको रास्ते का भी पता है और इस तरह ना। तो अभी यहाँ पे आए हैं, तो इसलिए हम ना पहले आके ना हमने उसकी भी माजरत के हम, अल्लाह खैर करे। हाँ उसकी माजरत चाहते हैं कि हम ऐसे आए हैं, आपके रूम में दाखिल हुए हैं, देखा है। हाँ, क्योंकि ये गैरों के घर तो नहीं है ना, हमारे अपने हैं। क्योंकि हम जिधर कल उधर अल्ताफ के घर गए हैं, मासी वालों के घर, अकरम भाई वालों के घर, सबके घर ऐसे गए हैं कि यार शायद, क्योंकि वो इस तरह होता है ना कि आपके घर आ गया है तो उसने आपको बोला हो कि मुझसे लड़ाई की है, मुझे घर से निकाल दिया, फिर आप बोलें चलो 2-4 दिन इनको नहीं बताते, इनको अक्ल टिकाने आ जाएगी। इस तरह से फिर आपको पता है ये ऐसे होते हैं हमारे। अब वाकयात कितने हमारी मतलब इसमें हुए हैं फैमिली में ना, तो इस वजह से ना हम किसी को बताते नहीं, ऐसे घर में आ जाते हैं, फिर देख लेते हैं, हमें तसल्ली हो जाती है। बस ये है। चलें, आपका खाना आप खा रहे थे, आप खाना खाएं। हमें तो की बात है, परेशानी हो गई, मतलब आप आए हैं, अंदर चले गए, देखते रहे, तलाश कर रहे थे, पता नहीं हमने क्या तलाश कर रहे हैं। बस ये परेशानी है, दुआ करनी है आपने, अल्लाह खैर करे, हमारे हक में अल्लाह पाक बेहतर करे। हाँ जी, अब रात हो गई है, आपको पता है रास्ता भी ख़राब है सारा, तो बारिश का मौसम है, फिर चलें अब फिर वहीं तक वापस चलेंगे हैं? जैसे है वैसे हाँ वैसे जाना पड़ेगा। लेट हो रही है। दूसरी रोड चले जाओ, फाटक वाली, ये वाली सही नहीं है, उधर से ऐसे। ये भी ख़राब है रोड, फिर ऊपर से आना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह खैर करे। आगे जा रहे ना, ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर आगे फिर ठीक है। हाथ से दुआ करना इंशाल्लाह, खैर करे, इजाज़त हमें। अल्लाह खैर करे। कोई अगर आपको कोई उधर फ़ोन शोन करना अपने, हाँ इधर रोही वालों को, जरूर हाँ कहीं से कोई सुराग लगे तो फिर हमें बताना, मालूमात करेंगे, मालूमात करके बताएंगे इंशाल्लाह। अभी जो है हम घर वापस जा रहे हैं और रास्ता देखिए, कुछ भी जो है ना कोई बंदा आ रहा है ना कोई बंदा जा रहा है। हम जा रहे हैं बिल्कुल दूसरे गेयर में, क्योंकि सारी रोड टूट फूट का शिकार है। अभी दुआ कीजिएगा कि हम अपने घर खैर खैरियत से पहुंच जाएं। हम जो है ना वो पहुंच चुके हैं अपने घर, और मुखलिस भाई को मैंने कहा है कि भाभी को आपने ये बताना है कि बस आप समझ लें कि मौसम मिल गया है। भाभी को ये तसल्ली देनी है, उसको ये नहीं बोलना कि इधर हम गए हैं और नंबरदार नहीं है, क्योंकि बहुत मसला बन जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी, कुछ हो भी सकता है। वो पहले भी बीमार है, खा पी भी कुछ नहीं रही, तो इसलिए ठीक है मुखलिस भाई, यही बोलना है। बाकी इंशाल्लाह जो कल का बताया है अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। खैर करे यार, परेशानी बढ़ती पे देखा नहीं, जो जाड़े गुजरते हैं दिल मरता है। देखो अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करे। हाँ सब, आप सब ने खाना खा लिया? हाँ अब्बू को दिया है, मुझे आधी रोटी की भूख थी, मैंने खा लिया। बच्चे वगैरह सो गए सारे? सारे हसन भी सो रहा है, बेबो भी सो रहा है, देखिए अब्बू जान बाहर सो रही है। यूपीएस चला के सिर्फ हमने एक बल्ब चलाया हुआ है बस, हाँ बिजली क्योंकि हमारे घर नहीं है, आज बगैर पंखे वंखे बंद है। सुना कल है, इंशाल्लाह चला पता कि नहीं? नहीं यार सबा, उस घर में भी नहीं है,
अचानक गए हैं, किसी को बताया नहीं, उनके घर में गए, कमरे देखे, बाहर देखा, वो तो रोटी खा रहे थे, सब बाहर बैठे थे। तो फिर आपको पता है रोटी के टाइम वो भी बाहर बैठा होता ना, अगर उनके घर होता। ऐमन खलील वाले नहीं थे। वो कहाँ है? पता नहीं। अब हम यही कह रहे हैं कि सुबह हम ना उनके पास जाएं, वो जिधर भी हैं ना, उनकी वीडियो देख लेंगे ना वो कहाँ पे हैं, फिर उनके पास जाए, फिर शायद उधर हो। या सुबह सोच रहे कि हम उधर जाएं, उस साइड पे जहाँ पे वो है अपना रोही वाली। हाँ, शेखा भट्टे साइड पे ना। देख लें। अब अचानक कहाँ जा सकते, सोचने वाली बात है। जो जो रिश्तेदार थे सबके पास पता किया, नहीं है। ये तो परेशानी बढ़ती जा रही है ना। फिर चलें, जो भी होगा अल्लाह पाक बेहतर करेगा हमारे हक में। प्यारे बहन भाइयों, अभी इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।